नमस्कार दोस्तों, मधुकामनी के पौधे से ढेरों फूल पाना कैसे है, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और कौन सा खाद डालेंगे जिससे आपका पौधा पूरे साल फूल देगा दोस्तों। तो फरवरी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने मधुकामनी के पौधे में यह खाद नहीं डाला है तो आज जो मैं खाद दिखाने जा रही हूँ उस खाद को आप जरूर अप्लाई करिए। तब जाके आपके मधुकामनी के पौधे पर फूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बता दें कि फूल पाने के लिए कौन कौन से ज़रूरी कार्य हैं, उसको करते हुए इस खाद को अप्लाई करते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और पूरे साल फूल देगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करिएगा कि इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप में शिफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय तो ठंडियाँ चल रही थी और पौधा कहीं इधर कहीं उधर छिपा पड़ा था। तो वहाँ से आप निकाल के इसे पूरे दिन की धूप आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद इस खाद को डालिएगा। देखिएगा कि आपका मधुकामनी का पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उस पे ढेरों फूल वगैरह आएंगे दोस्तों। तो यह पौधा मेरा एक किनारे पड़ा हुआ था और पूरी ठंडी इसकी मैंने केयर नहीं की, जिसकी वजह से ये पौधा मेरा फूलों से नहीं भरा है। ठीक है, तो आपका भी आपके साथ भी ऐसी दिक्कत हुई है तो आज जो कार्य बता रही हूँ उसको करिए और देखिए आपका पौधा बहुत जल्दी 15 दिनों में इस पे फूल आने लगेंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि पौधे के ऊपर जो भी सूखे ब्रांच हो उसको हटा दीजिएगा और पौधा इधर उधर कुछ लैगी पैगी निकला हो तो उसको कट करके भी हटा दीजिएगा दोस्तों। तो अभी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा शेप वगैरह सही से आ जाता है कटिंग करने से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका गमला रूट बाउंड हो गया होगा तो उसको दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। अगर नर्सरी से पौधा खरीद के लाए हैं तो उसको अच्छी मिट्टी तैयार करके उसमें आप पौधा शिफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी गर्मी आपको फूल बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा काट रही हूँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं काटूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा इसको नहीं काटना है। ये पौधा मेरा एकदम सही है और ग्रोथ इसकी अच्छी है। भले मेरे इस मोबाइल पे सही से नहीं आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि इस पौधे पर थोड़ा सा डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। तो मैं इसको पानी के प्रेशर से इसको साफ़ कर लूँगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग भी चाहें तो थोड़ा थोड़ा ही काटिएगा, चाहे तो आप लोग हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा ही काटूंगी क्योंकि ये पौधा मेरा बहुत अच्छा घना है और वो है, बस हल्का फुल्का काट के इधर उधर का ब्रांच सही सेफ दे देना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो आप लोग भी यह कर लीजिएगा। आप चाहें तो जो आता है पंप उससे आप साफ़ कर सकते हैं इनकी पत्तियों को, हम कर सकते हैं लेकिन इस समय हम नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बस मैं कटाई छटाई ही करके छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं खाद डालूंगी। तो खाद डालने से पहले पौधे की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार होगा तो उसको भी हटा दीजिएगा। उसके बाद गमले की मिट्टी की अच्छी खुदाई कर दीजिएगा ताकि जो आप खाद डालेंगे वो अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर गमला रूट बाउंड हो गया होगा तो दोबारा उसकी रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। ऐसे तो मेरा गमला रूट बाउंड नहीं है, क्योंकि मैं जब ठंडियाँ स्टार्ट होने वाली थी उसी समय रिपोर्टिंग की थी। तो कम से कम साल में एक बार करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी करने में फिर लंबा समय लग जाता है पौधे की ग्रोथ में। तो अगर हो गया होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो कोई वो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मिट्टी को अच्छे से खुदाई कर लीजिएगा। खुदाई करने के बाद उसमें अबाड़ कबाड़ जो भी हो उसको हटा के तब जाके कोई खाद डालेंगे तो बहुत अच्छे से पौधे को लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। तो आप यह कार्य हर तरह के पौधे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं डीएपी के दाने डाल रही हूँ दोस्तों, और डीएपी के दाने डालने से ये होगा कि नई जड़ों का निर्माण होगा, जिससे पौधे तेज़ी से अपनी ग्रोथ करेंगे। आज जब तेज़ी से ग्रोथ करते हैं तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। ऐसे तो मेरा पौधा ग्रोथ पे है लेकिन फिर भी मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें वो डाल रही हूँ, ये नीम खली है दोस्तों। ठीक है, नीम खली डालने से ये होगा कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े होंगे तो उससे हमारे पौधे की जड़ों को सुरक्षा मिलेगा। तो महीने में एक बार नीम खली का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग भी महीने में एक बार मिट्टी के अंदर नीम खली ज़रूर डालिए, चाहे 1 चम्मच डालिए चाहे 2 चम्मच डालिए। ठीक है, तो मुझे इसमें खाद वगैरह डाले हुए काफ़ी समय हो गया। मैंने बताया था ना कि ठंडियाँ जब स्टार्ट होने वाली थी उसी समय इसकी रिपोर्टिंग की थी। उस समय से आज तक मैंने खाद नहीं डाला। उसके बाद मैं ये फ्यूरियाडान डाल रही हूँ ताकि मिट्टी के अंदर कोई सीप वाले कीड़े वगैरह होंगे तो उससे हमारे पौधे की जड़ों को सुरक्षा मिलेगा, जिससे हमारे पौधे के विकास में बाधा नहीं अवरुद्ध होगा। तो यह सब कार्य करना और यह सब खाद डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से फरवरी के महीना में।
अगर फरवरी के महीना में आप कर लेते हैं तो आपका पौधा देखिएगा कि मार्च तक इतना बम्पर इस पे फ्लावर देखने को मिलेगा कि आप चौंक जाएंगे। बहुत अच्छा ये खाद होता है। उसके बाद मैं ये पोटाश डाल रही हूँ। पोटाश तो डालने से जानते ही हैं कि पोटाश डालने से बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाता है पौधे पर। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग वगैरह आएंगे, बहुत ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, ग्रोथ बहुत अच्छे होंगे। तो पोटाश डालना भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो साल में एक बार रासायनिक खाद का प्रयोग ज़रूर करिए अपने पौधों पर, क्योंकि जो फरवरी का महीना होता है वह रासायनिक खाद के लिए बेहतर होता है। उसके बाद मैंने इसमें 1 मुट्ठी ये डाला है, ये सड़ी हुई गोबर की खाद। तो आपके पास अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो केचुए की खाद भी ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं टॉपिक क्या था कि हाँ, फरवरी और मार्च दोस्तों, उस समय रासायनिक खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो पौधे की ग्रोइंग पीरियड होता है। उस समय अगर आप खाद डालते हैं तो पौधे की ग्रोथ और तेज़ी से होने लगती है। और इसमें मैंने राख भी डाल दिया ताकि पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी मिलेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो यह चीज़ें बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है, ख़ास तौर से फरवरी के महीने में कोई भी खाद इसमें डाल देते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए ग्रोइंग का पीरियड चल रहा है। मैं आप लोग से यही कहूँगी कि इस समय आप लाभ उठा लीजिए, रासायनिक खाद डाल लीजिए और जो पौधा आपका सूखने के कगार पे पहुँचा है उसको हरा-भरा फटाफट कर लीजिए। क्योंकि जो रासायनिक खाद होता है आपको 3 से 4 दिन में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है? लेकिन मात्रा कम करके डालिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा ग्रोथ कर जाएगा दोस्तों, 100% ग्रोथ कर जाएगा। तो यह कार्य आप हर तरह के पौधे में कर दीजिएगा। और पानी हमेशा डालिएगा, थोड़ा-सा चेक करके डालिएगा, मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा, धूप अच्छा दिखा दीजिएगा, पौधों को शावरिंग कर दीजिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा ग्रोथ 100% होनी है दोस्तों। तो मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।